हेलो बच्चों, मैं हूं मनु दीक्षित और मैं लाई हूं आईआईटी क्वेश्चन ऑफ द डे। इसी साल के क्वेश्चन पेपर जेईई एडवांस 2025 से। बच्चों, पहले तो आप इस क्वेश्चन को पॉज करके खुद से ट्राई करो। कर लिया? अगर हो गया तो वेरी गुड, वीडियो ना देखें, टाइम वेस्ट ना करें। अगर नहीं हुआ तो वीडियो को देखें। अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अबव द इक्वेटर इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एट अ फिक्स डिस्टेंस r1। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूम रहा है कितनी डिस्टेंस पर? सेंटर से r1 पर। बेटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हम जानते हैं टाइम पीरियड कितना होता है बेटा? 24 आवर्स। ठीक है, तो T1 पहले सैटेलाइट का दिया हुआ है 24 आवर्स। अच्छा, और कह रहे हैं अ सेकंड सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग इन द इक्वेटोरियल प्लेन इन द अपोजिट डायरेक्शन, टू द अर्थ रोटेशन एट अ डिस्टेंस r2। ठीक है, तो हम सेकंड सैटेलाइट के टाइम पीरियड को T2 मान लेते हैं। ओके बेटा, दोनों ही जहां पर हैं उस डिस्टेंस में रिलेशन दिया है R1 और R2 में, जो कि आगे जाके यूज होगा। द टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड सैटेलाइट एज मेजर्ड, द टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड सैटेलाइट, देखिए ये हमें भी नहीं पता है। हमें गिवन क्या है? द टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड सैटेलाइट एज मेजर्ड फ्रॉम द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यानी कि क्या ये रिलेटिव टाइम पीरियड दिया हुआ है। और बेटा रिलेटिव टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी? 2 पाई अपॉन ओमेगा रिलेटिव। ठीक, और मुझसे क्या कहा है? रिलेटिव टाइम पीरियड कितना दिया है इस क्वेश्चन में? 24/p। और मुझसे इस p की वैल्यू पूछी है, तो मुझे सवाल यहां से लेकर करना पड़ेगा। यस, तो t इज इक्वल टू ये रिलेटिव टाइम पीरियड दैट इज 2 पाई अपॉन बेटा ओमेगा रिलेटिव कितना हो जाएगा? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। क्यों? क्योंकि दोनों सैटेलाइट अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं। बेटा अगर ये वेलोसिटी ऑफ ए है और ये वेलोसिटी ऑफ बी होता था, याद करो रिलेटिव वेलोसिटी में दोनों सेम डायरेक्शन में होते थे। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होता था बेटा? वी ए माइनस वी बी। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होते थे तो हम कैसे लगाते थे? वी ए प्लस वी बी प्लस होता था ना। कंसेप्ट उसका आपको पता होगा, इसमें नहीं जाते हम। तो यहाँ पर क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों रिलेटिव वेलोसिटीज क्या होंगी बेटा? प्लस होंगी। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 की वैल्यू 2 पाई अपॉन T1 प्लस ओमेगा 2 की वैल्यू 2 पाई अपॉन T2। बेटा 2 पाई कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू 1/1/T1 प्लस 1/T2। बेटा T1 मुझे पता है 24 आवर्स, T2 मुझे निकालना है। क्या करें? केपलर लॉ याद है? T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ हाँ जी, तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का क्यूब। बिल्कुल सही बेटा, R1 R2 में रिलेशन दिया था एक हमें यहाँ पर अभी 1.21 R2, R1 इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 1.21 का क्यूब और R2 का क्यूब अपॉन R2 क्यूब। बेटा R2 क्यूब से R2 क्यूब कैंसिल, तो यहाँ पर T1 क्यूब अपॉन T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 1.21 का क्यूब। अब मुझे T2 की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर अपॉन 1.21 का क्यूब। सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है। दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, तो T2 इज इक्वल टू T1 और रूट में आ जाएगा 1.21 की पावर 3/2। ठीक है, अब बेटा ये जो 1.21 होता है बेटा 121/11 का स्क्वायर होता है, तो 1.21 1.11 का स्क्वायर होगा और ऊपर स्क्वायर, तो 2 से ये 2 कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा? क्यूब। तो T2 इज इक्वल टू T1 अपॉन 1.1 का क्यूब होगा 1.331। तो देखो मुझे यहाँ T2 की वैल्यू पता चल गई। T1 मुझे 24 आवर्स पता है, यहाँ पे T1 24 आवर्स पता है, तो इसमें पुट कर दूं है बेटा, तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 1/1/24 प्लस 1/T1 अपॉन 1.331। ठीक है, T1 24 आवर्स है, तो T इज इक्वल टू 1/1/24 प्लस 1.331 ऊपर और अपॉन में T1 की वैल्यू 24 एलसीएम आके ऊपर और अपॉन 1.331 प्लस 1 2.331। और बेटा देखो हमें शुरू में कितना दिया हुआ था? ये 24/p रिलेटिव टाइम पीरियड, और हम जो निकाला वो क्या है? इतना, तो 24/p। तो p की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ पर? 2.331। समझ आया बेटा? लगे रहिए और सवाल करिए ग्रेविटेशन से। कम से कम आज 40-50 सवाल कर डालिए आप ग्रेविटेशन के। देखिए आपका दिमाग कैसे चलता है फिर। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।